हेलो, हाय, नमस्कार सभी साथियों को। मैं आपका एजुकेटर अनिल मलिक स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल पे। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि जो 11th क्लास का जो मैथमेटिक्स होता है पूरा डिफरेंट होता है 10th क्लास से। तो इंटरेस्टिंग भी है, ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट नहीं आता है। तो उसके लिए हम आपको पूरा एक एक क्वेश्चन, ठीक है, एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन हम आपको करा के चलेंगे। हमारी कंप्लीट जितनी वीडियोज आपके पास आएंगी उनमें सभी हम आपको कंप्लीट करा के चलेंगे, एक एक क्वेश्चन और एक एक आपका कंसेप्ट जितना कराया जाएगा। आपका जो एग्जाम है, आप चाहे किसी भी इसमें बोर्ड में आप एग्जाम आप दोगे, ठीक है, इट मे बी CBSE, ICSE, HBSE, वेदर इट मे बी ए बोर्ड, ठीक है, यू कैन इजीली सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चंस, ठीक है। तो कंसेप्ट हम आपको कराएंगे। तो उसी कंसेप्ट में आज हम आपके पास जो लेके आए हैं सेट, ठीक है। 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है सेट्स। सेट से ही आपका, क्योंकि देखो बहुत सारे आपके चैप्टर आपके 11th में ऐसे हैं जो आपका बेस का काम करेंगे 12th क्लास के मैथ्स के लिए। तो 11th क्लास बहुत आपकी इंपॉर्टेंट आपकी क्लास होती है, इसमें आपका बेस बनाया जाता है और उसी बेस को बनाने के लिए हमने स्टार्ट किया है पहला चैप्टर है आपका सेट। तो सेट को पढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सेट के बारे में जान लेते हैं कि एक्चुअली सेट्स होता क्या है। पहले जो चैप्टर का नाम है आपका सेट्स। सेट्स में जो सेट होता है, आप बहुत सारे आपके नेम ऐसे जहां पर आप इन चीजों को आपने सेट को यूज किया होगा कि भाई जैसे आप मान लो अगर किसी का बाल अगर इस तरह कर दे तो भाई आपने बालों की सेटिंग खराब कर दी, ठीक है। कि मान लो कि आपका अगर कोई आपका शूज है, एक शूज आपका फट गया तो कहोगे यार मैं तो शूज का जो पेयर था, जो सेट था वो खराब हो गया। लेडीज होती हैं, गर्ल्स होते हैं, बहुत सारी होते हैं जो नेकलेस वगैरह डालती हैं, तो अगर उसमें भी थोड़ा बहुत दिक्कत आती है तो कहीं भाई उसका जो गले का जो सेट था वो सेट खराब हो गया। इट मीन सेट आप ऑलरेडी बहुत टाइम आप यूज कर चुके हैं अपनी डेली लाइफ में, उसी सेट्स को हम सेट को बोलेंगे सेट्स, ठीक है। तो सेट्स डेवलप ने किसने किया था? तो एक जर्मन साइंटिस्ट थे आपके जॉर्ज कैंटोर, इन्होंने डेवलप किया था इस सेट के चैप्टर को। मतलब इन्होंने फाइंड किया कि एक्चुअली में सेट्स है क्या। तो जॉर्ज कैंटर क्या थे कि भाई ये ट्रिग्नोमेट्री ये सीरीज पे एक प्रॉब्लम पे जो उस पे जो काम कर रहे थे वहां पे इन्होंने फर्स्ट टाइम सेट्स को यूज किया, ठीक है। तो सेट्स को हम पढ़ेंगे अब इसके बारे में। चलिए अगर हम बात करें भाई सेट की एक्चुअल में डेफिनेशन है क्या, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या आपके पास? ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स। मतलब कि वेल डिफाइंड, ये जो वर्ड डिफाइंड यूज किया गया वेल डिफाइंड, ये आपको बेटर समझ में आना चाहिए भाई। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि ऐसी चीज जिसको आप डिफाइन कर सकते हो। तो डिफाइन किसको किया जा सकता है? जो आपके पास विजिबल हो, ठीक है। एवरीथिंग विच इज विजिबल यू कैन डिफाइन। फॉर एग्जाम्पल इन ए क्लासरूम या इन ए रूम देर आर सो मेनी चेयर्स, पेन, पेंसिल, टीचर, AC, फैन, बुक, एवरीथिंग इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये जितनी भी चीजें आपकी होती हैं सारी की सारी क्या होती हैं? वेल डिफाइंड होती हैं। आप इनको देख सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल लेना तो अपने रियल लाइफ से, अपने आसपास से बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हो, ठीक है। मान लो कि आपकी गाड़ी, आपका रूम के बाहर या आपके घर के बाहर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं, तो भाई कलेक्शन ऑफ कार आप बोल सकते हो। पार्क बाइक है तो कलेक्शन ऑफ बाइक आपका हो गया, ठीक है। कलेक्शन आपके घर में भी आपके पास हो सकता है भाई, कलेक्शन ऑफ शूज, कलेक्शन ऑफ शर्ट, कलेक्शन ऑफ जीन्स। तो एवरीथिंग इज विजिबल, एंड जो चीज विजिबल है इट मीन्स वो फिजिकल, आप उसको टच कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, उन्हीं को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो उन्हीं के कलेक्शंस को क्या कहा जाता है? सेट। क्लियर? कि सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्लियर हुआ? चलिए अगर हम ऑब्जेक्ट्स की बात करें और भी आपका एग्जांपल में भाई पैक ऑफ कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स आपके जो होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं, विजिबल हैं, फिजिकल हैं, आप उन्हें देख सकते हो, उनको डिफाइन कर सकते हो। और फुटबॉल टीम, क्रिकेट टीम, हॉकी टीम, जो प्लेयर्स हैं विजिबल हैं, फिजिकल हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अगर क्रिकेट टीम है कि हाँ भाई सचिन तेंदुलकर है, वीरेंद्र सहवाग है, MS धोनी है, ठीक है, सबको डिफाइन किया जा सकता है। तो उनके कलेक्शंस को सेट कहा जा सकता है। हम मैथमेटिक्स में हम जितना भी आपने अब तक अपने रियल लाइफ में या फिर मैथ्स में जो कुछ भी आपने पढ़ा, वट एवर नंबर यू ऑब्जर्व या राइट इन मैथ्स, इट मे बी even numbers, odd numbers, natural numbers,
everything is a set, क्योंकि you can define every number, every real number, natural numbers, prime numbers, rational, irrational, real number. The number which can be defined, that is also called set. Clear? चलिए, अब सेट्स के अंदर होता क्या है? एलिमेंट ऑफ द सेट. सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स. अब जब डिनोट की बात करेंगे, उसकी नोटेशन क्या होगी सेट की, उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, तो जहां सेट की नोटेशन की बात होगी तो सेट ऑलवेज किससे रिप्रेजेंट होगा? कैपिटल लेटर्स, और कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, लाइक सेट ए, सेट बी, सेट सी, तो वो आप यूज करोगे कैपिटल लेटर्स. ठीक है, मान लो कि आपने लिखा कि सेट ए इक्वल टू कलेक्शन ऑफ वोवल्स, कलेक्शन ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, कि इंग्लिश अल्फाबेट्स के अंदर जो वोवल्स होते हैं उनका कलेक्शन, क्या नाम दे दिया हमने? सेट ए नेम डाल दिया. ठीक है, तो ये जो ए है ये ऑलवेज आपका क्या होगा? कैपिटल लेटर. ठीक है, सेट्स ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स. ठीक है, एंड रिप्रेजेंट इन कर्ली ब्रैकेट्स. सेट ऑलवेज रिप्रेजेंट इन कर्ली ब्रैकेट्स. तो लाइक वोवल्स आपका ए, ई, आई, ओ, यू. ठीक है, देर आर 5 वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, ए, ई, आई, ओ, यू. ठीक है, तो एलिमेंट्स का क्या होता है? हम उनको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? स्मॉल लेटर से. सेट किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल लेटर से. ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी ना? ठीक है, कैपिटल लेटर मीन्स सेट और स्मॉल लेटर मीन्स एलिमेंट्स. अगर हम इन एलिमेंट्स के बारे में बात करें, ये जो लिखा गया है ए हो, ई हो, आई, ओ, यू, एवरीथिंग इज एलिमेंट ऑफ सेट. ये क्या है आपके पास? एलिमेंट ऑफ सेट, और सेट नेम इज ए, तो एलिमेंट ऑफ सेट ए. क्लियर? सेट ऑलवेज रिप्रेजेंट इन कैपिटल लेटर्स एंड एलिमेंट इन दिस सेट आर ऑलवेज रिप्रेजेंट बाय स्मॉल लेटर्स. क्लियर? चलिए, now if representation of sets, there are two types. You can define या represent a set in two forms. First one is roster form or tabular, and second one is set builder form. आप उसको टेबुलर फॉर्म में भी दिखा सकते हो और सेट बिल्डर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है, सेट बिल्डर के अंदर होता क्या है कि जो एलिमेंट्स आप डिफाइन करते हो, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑलरेडी डिफाइंड. ठीक है, यू कैन नॉट इंसर्ट एन एनी अदर एलिमेंट इन सेट व्हेन वी टॉक अबाउट रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म्स. इफ यू टॉक अबाउट सेट बिल्डर फॉर्म, फर्स्ट you have to read sentence या set, then define elements. ठीक है, चलिए. In tabular form, all the elements of set are listed. Means सेट के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे आपके लिखे हुए होते हैं, लिस्ट हुए होते हैं. आपको अपनी तरफ से कोई भी एलिमेंट और इंसर्ट नहीं करना होता. और दीज एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेट बाय कॉमाज एंड आर इनक्लोज विद ब्रैकेट्स, मींस करली ब्रैकेट्स. कि जो भी एलिमेंट्स आप लिखते हो सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, उनको जब सेपरेट किया जाता है तो बाय कॉमा हम सेपरेट करते हैं, और किसके अंदर क्लोज करते हैं उसको? हम करली ब्रैकेट्स के अंदर. एग्जाम्पल, सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, तो 1 2 3 5 4 5 6 7 8 9 10. तो ईच एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा एंड इनक्लोज बाय करली ब्रैकेट्स. ठीक है, आपको साथ में क्या याद रखना है कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनका कोई प्रॉपर ऑर्डर नहीं होता. एलिमेंट्स डज नॉट फॉलो एन प्रॉपर ऑर्डर.
It means you can write 1 in starting, in last, in middle, whatever you want. Any element can be written at any place, in starting, in middle or in last. But every element never repeat. कोई भी एलिमेंट आप रिपीट नहीं करोगे. इट मीन्स आपने अगर 1 नोट आपने डिनोट कर दिया स्टार्टिंग में ही, तो आप 1 को इस सेट के अलावा इस सेट के अंदर कहीं भी आप नोटेशन नहीं दोगे. इट मीन्स 1 ओनली रिटर्न ओनली 1 टाइम्स. एवरी एलिमेंट रिटर्न ओनली 1 टाइम्स. क्लियर? नेक्स्ट सेकंड, set builder form. तो in set builder form all the elements of a set possesses a single common property. means कि आपका स्टेटमेंट फॉर्म होती है. स्टेटमेंट आपका जो भी एलिमेंट्स आपके लिखे जाएंगे उनके पास एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी को वो फॉलो करेंगे, उन्हीं को लिखा जाएगा. फॉर एग्जांपल सेट ऑफ प्राइम नंबर्स. ठीक है, कि प्राइम नंबर्स के सेट को डिफाइन किया जाए. तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? ए सेट ऑफ नंबर्स. ठीक है, प्राइम नंबर कौन से होंगे? कि ऐसे सेट्स का नंबर जो एग्जैक्टली 2 नंबर से डिवाइड हो जाएगा. तो प्राइम की डेफिनेशन ये तो कहती है कि भाई विच नंबर्स आर प्राइम, कौन से हैं? एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स, कि जिसके भी एग्जैक्ट 2 फैक्टर होते हैं और उनमें भी एक होता है 1 और एक आपका होता है इटसेल्फ. लाइक 2, 3, 5, 7, 11 अप टू सो ऑन. तो दीज आर प्राइम नंबर्स. ठीक है, तो ऐसे नंबर जो एग्जैक्टली सिर्फ 2 ही नंबरों से डिवाइड हो सकते हो, एक 1 से और एक खुद से, अपने आप से. इट मीन्स आप अपनी लोकल लैंग्वेज में आप ये भी कह सकते हो कि भाई ऐसा नंबर जो किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होगा एक्सेप्ट 1. क्योंकि भाई जो 1 है, 1 क्या है? सबका फादर है, सबका बाप है. मतलब 1 तो हर किसी को डिवाइड करेगा ही करेगा, कोई रोक सके तो रोक लो. ठीक है, हाँ 1 के अलावा किसी और से डिवाइड होगा या नहीं होगा ये नंबर पे डिसाइड करता है. ठीक है, तो प्राइम नंबर में क्या होता है कि ऐसा नंबर जो 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता हो, खुद अपने आप से ही हो और एक 1 से हो, उन्हीं नंबर्स को क्या बोला जाता है? प्राइम. ठीक है, तो इसमें जब आप एलिमेंट आप जब लिखोगे तो इस तरह से लिख सकते हो कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 अप टू सो ऑन. दीज आर द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स. ठीक है, वर्ड फॉर्म आपको जब मिलेगा ऑलवेज सेंटेंस फॉर्म मिलेगी आपको सेट बिल्डर की. लाइक सेट ऑफ प्राइम नंबर या ए सिंगल एलिमेंट x और x इज ए प्राइम नंबर. तो दोनों फॉर्म क्लियर हुई. सेट बिल्डर में क्या होता है, आप देखते ही पहचान सकते हो कि आपकी फॉर्म क्या है. अगर वो स्टेटमेंट फॉर्म है, वर्डिंग फॉर्म है, दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म. और यदि ऑलरेडी आपकी करली ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, दैट इज आपकी रोस्टर या टेबुलर फॉर्म. क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज योर एक्सरसाइज 1.1. ठीक है, अब तक जितना आपको समझाया गया है दैट इज सफिशिएंट फॉर योर एक्सरसाइज 1.1. वी हैव डिस्कस्ड ऑन सेट कि व्हाट कलेक्शन इज कॉल्ड सेट और नॉट, देन फॉर्म, टेबुलर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म. तो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, कि इनमें से कौन सा सेट है और कौन सा नहीं. आपको आंसर क्या करना है? आपको जस्टिफाई. अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें. देखिए, कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे. मतलब कलेक्शन किसका लेना है? मंथ्स का. ऑफ ए ईयर, साल के जो महीने होते हैं, मंथ्स होते हैं, बिगिनिंग विद लेटर जे. तो बहुत सारे मंथ आपके ऐसे होते हैं जो आपके जे लेटर से स्टार्ट होते हैं. तो इसके अंदर आपका क्या आएगा? जनवरी, जून, जुलाई. ठीक है, तो ये 3 मंथ्स हैं जो आपके जे लेटर स्टार्ट हो सकते हैं. इनको हम डिफाइन भी कर सकते हैं. तो ये सेट आपका
बन जाएगा। ठीक है, सेट बनने का रीजन क्या है? क्योंकि जो हम मंथ्स बताए गए हैं बिगिनिंग विद लेटर जे, उनको हम डिफाइन कर सकते हैं, जनवरी, जून एंड जुलाई। सेकेंड वन इज द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। आप ये चीज देखो भाई, मोस्ट टैलेंटेड राइटर, आप किसको बोलोगे आप कि भाई मोस्ट टैलेंटेड राइटर कौन है? चेतन भगत है, मुंशी प्रेमचंद है, कालिदास है, तुलसीदास है। आप कैसे डिफाइन करोगे भाई ये टैलेंटेड है? हो सकता है कि आपके लिए चेतन भगत जो राइटर है आपके लिए हो सकता है कि भाई टैलेंटेड पर्सन हो, पर मैं कह सकता हूं भाई मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए कोई और भी टैलेंटेड हो सकता है। इट मींस ऐसा कलेक्शन जो किसी अदर्स पर्सन के लिए, किसी और के लिए चेंज हो सकता हो। ठीक है, जो वेरी कर सकता हो, ऐसा कलेक्शन कभी भी डिफाइन नहीं किया जाएगा। इट मींस मैं 10 राइटर इंडिया के अगर आपसे पूछा जाए तो आप कुछ अपने नेम दोगे भाई। हो सकता है कि आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपके आसपास ऐसे राइटर्स हो जो आपको अच्छे लगते हो, टैलेंटेड लगते हो, आप उनके नेम लिखोगे। मेरे से पूछा जाएगा, मैं अपने हिसाब से नेम लिखूंगा। किसी राम से पूछा जाएगा, राम अपने हिसाब से लिखेगा। इट मीन्स ये जो है वेरी कर रहे हैं, किसी एक के लिए सेम नहीं है। इट मीन्स ऐसा कलेक्शन भी आपका सेट नहीं बनेगा। फर्स्ट बनेगा, सेकंड आपका नहीं बनेगा। क्लियर हुआ? थर्ड वन, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। अब एक वर्ड आ गया, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। क्या खुद से सोचो, क्या ये बैट्स जो आपके जो बेस्ट हैं क्रिकेटर्स 11, क्या आपके लिए, मेरे लिए, किसी और थर्ड पर्सन के लिए या किसी अदर पर्सन के लिए सारे सेम होंगे क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है, डिफर होंगे, वेरी करेंगे। मेरे लिए 11 बेस्ट क्रिकेटर अलग होंगे, आपके लिए 11 बेस्ट क्रिकेटर्स और कोई होगा, आपके फैमिली मेंबर से अगर पूछा जाए तो उनके कोई और भी होंगे। ठीक है, मतलब कि यहां भी आपका डिफर हो रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो बेस्ट जो होता है, ये बेस्ट कभी चीज आपको कभी फिजिकल दिखाई नहीं देगा। किसी पर्सन को देख के आप ये जज नहीं कर पाओगे कि ये बेस्ट है या नहीं है। ना कोई बेस्ट टीचर होता है, ना बेस्ट कोई क्रिकेटर है, ना बेस्ट कोई राइटर है, होता ही नहीं है। ठीक है, इसे हम डिफाइन नहीं करेंगे तो थर्ड वाला भी आपका सेट नहीं बनेगा। ठीक है, फोर्थ है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। इन योर क्लास का मतलब कि आपकी क्लास में जितने भी बॉयज हैं उनका कलेक्शन। आप खुद सोचो, बना सकते हो नहीं बना सकते हो? भाई मेरी क्लास में आप जो बॉयज हो, ऑब्वियसली बात मैं बना सकता हूं भाई, राम श्याम गीता सीता जो भी है सबको डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो जितने भी बॉयज होंगे क्लास के अंदर सबको डिफाइन किया जा सकता है, और जिनको डिफाइन किया जा सकता है उनका कलेक्शन सेट बन जाएगा। इट मीन फर्स्ट का जो फोर्थ आएगा उसका आंसर आएगा यस, वी कैन डिफाइन ऑल द बॉयज ऑफ ए क्लास। फिफ्थ वन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। इट मीन्स अगर आपसे कहा जाए कि 100 से लेस नेचुरल नंबर्स लिखिए, मेरे से कहा जाए कि राइट नेचुरल नंबर लेस देन 100, किसी थर्ड पर्सन से कहा जाए तो सबके लिए वैल्यू क्या होगी? सेम। मीन्स आप 1 2 3 अप टू 99 आप किसी से भी लिखवाओगे तो एलिमेंट तो यही बनेंगे 1 to 99। आप चाहे इसको किसी भी पर्सन से पूछ लीजिए, इट मीन्स ये ऑलवेज सेम रहेगा, तो मतलब कि सेट डिफाइन हो जाएगा। और एक चीज आपसे पहले भी कहा था कि जो सेट्स होते हैं, जो नंबर्स का होता है, वो ऑलवेज डिफाइन किया जा सकता है। तो नंबर्स का जहां भी आपको दिखेगा उसको आप ऑटोमेटिकली आंख बंद करके भी ऑप्शन टिक आप करोगे राइट पे। क्लियर? 5 के 5 क्वेश्चंस क्लियर हुए? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है एक कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, कि मुंशी प्रेमचंद जो राइटर थे, लेखक थे, इनके द्वारा लिखी गई आपके पास नॉवेल्स। तो ऑब्वियसली बात है इन्होंने जो नॉवेल्स लिखी है, गोदान वगैरह जो लिखी है, सबके लिए आंसर सेम ही होगा, डिफरेंट नहीं होगा। इट मींस ये जो कलेक्शन है ये भी आपका सेट बन जाएगा। ठीक है,
उन्होंने जितनी भी नॉवेल्स लिखी होंगी 5, 10, 15 जितनी भी हैं सब आपके पास होंगे, बट डाटा आपका होता है, ठीक है, आप सबको लिख सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था जहां भी नंबर्स का जिक्र हो जाए वो सेट होगा ही होगा, क्योंकि अगर इवन इंटीजर्स की बात करोगे 2, 4, 6, 8, 10 आप डिफाइन कर सकते हो भाई, इसलिए सेट बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 8th है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर का मतलब हम सेट के बारे में बात करते हैं भाई। सेट के अंदर जो आपकी बुक में जो दिया गया होगा, देखो बुक जो होंगी सबके पास सेम होंगी, एनसीईआरटी बुक आपके पास भी सेम वही होगी, मेरे पास भी वही होगी, किसी थर्ड पर्सन के पास भी सेम होगी। तो जिसमें जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो क्या होंगे, सबके पास सेम। ऐसा नहीं है कि आपके 11th के सेट्स वाले चैप्टर में 10 क्वेश्चन है तो मेरे में 5 है, किसी के में 7 है। अगर आपके में 10 है तो सबके में 10 है, आपके में 50 है तो सबके पास ही 50 क्वेश्चंस का है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला सेट भी आपका डिफाइन किया जा सकता है। लास्ट कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब खुद से एक बार सोच के देखो, मोस्ट डेंजरस एनिमल अगर मैं आपसे पूछूं वर्ल्ड में, क्या वो आपके लिए, मेरे लिए, थर्ड पर्सन के लिए सेम हो सकता है क्या? नहीं। देखो अगर आपके माइंड में एक वर्ड आ भी रहा होगा कि भाई लॉयंस, टाइगर्स आर डेंजरस, तो एक चीज सोचो, सऊदी अरब जो होता है वहां लोग जो हैं पालतू, अगर उनका आप देखोगे ना उनके पेट्स एनिमल, वो शेर, टाइगर वो पालते हैं वो लोग, तो वो थोड़ी बोल देंगे डेंजरस, तो उनके लिए थोड़ी है वो डेंजरस। अगर मैं बात करूं लड़कियों की, खासकर जो लड़की होती हैं वो छिपकलियों से, लिजर्ड से डर जाती हैं, तो उनके लिए तो दुनिया की सबसे बड़ा डेंजरस एनिमल छिपकली हो गई, लिजर्ड्स। ऐसा थोड़ी होता है, लिजर्ड हमारे सामने से निकल के जाएगी, नहीं डर लगता हमें। तो ये क्या होता है कि जो डेंजरस जो है, देखो किसी को देखने से आप कह नहीं सकते कि ये डेंजरस है कि नहीं है। इट मीन्स हर किसी के लिए डेंजर जो होगा वो वेरी करेगा, तो हम डिफाइन नहीं कर सकते। जब डिफाइन नहीं होगा तो सेट भी नहीं होगा। क्लियर? आई होप कि इसके जो 9 पार्ट थे फर्स्ट क्वेश्चन के सबको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है, फिर भी कोई समझ में नहीं आया, देन आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना टाइप हमें करके बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन का ये वाला पार्ट हमें समझ नहीं आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड में क्या है, एक आपको सेट दिया गया है, सेट ए, जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या हैं आपके पास 1 से लेके 6 तक। तो इंसर्ट दी एप्रोशिएट सिंबल। अब यहां पे जो 2 सिंबल आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक तो ये सिंबल होता है जो बिलोंग का होता है और एक होता है नॉट बिलोंग। अभी हमने जब एलिमेंट का कंसेप्ट हमने पढ़ा था, एलिमेंट अगर सेट के अंदर है तो बिलोंग, नहीं है तो नॉट बिलोंग। कुल मिलाकर यह बताना है कि जो एलिमेंट लिखे गए हैं क्या वो सेट के फैमिली मेंबर हैं कि नहीं है। भाई अगर उसके सदस्य हैं तो मतलब बिलोंग करेगा, उसके सेट के अंदर का है नहीं मतलब कि बाहर का सदस्य है, आउटसाइड है तो बिलोंग नहीं करेगा। जैसे कि 5, आप देखो डिक्टो एज इट इज 5 आपको सेट के अंदर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो इनके अंदर जो सिंबल आएगा क्या आएगा, दोनों के बीच में बिलोंग्स का। क्या 8 दिखाई दे रहा है? बिल्कुल भी नहीं, इसका सदस्य नहीं है तो भाई नॉट बिलोंग। 0 नहीं है तो क्या आएगा, नॉट बिलोंग। 4 बिल्कुल है तो किसका साइन आएगा, बिलोंग्स। 2 है ऑब्वियसली बात है बिलोंग्स। 10 नहीं है तो आपका नॉट बिलोंग्स। क्लियर? चलिए समझ आए ना? मतलब कि जो भी सेट आपको दिया गया हो, वो सेट ए बी सी डी जो मर्जी हो, आपको एलिमेंट चेक करना है। डिक्टो एज इट इज अगर एलिमेंट आपको सेट के अंदर दिखाई दे तो मींस बिलोंग, अगर वो नहीं दिखाई दे रहा एज इट इज इट मींस नॉट बिलोंग। अच्छा अगर मैं आपसे ये कहता कि 2 और मैं इस तरह से बना के दे देता और बताओ ये ए से बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, तो आप चेक करोगे डिक्टो ये वाला चीज, ये डिक्टो एलिमेंट आपको 2 दिखाई दे रहा है क्या इस तरीके से? नहीं, 2 जो आपको दिखाई दे रहा है विदाउट करली ब्रैकेट, और वैसे भी जो करली ब्रैकेट में फिलहाल इसको हम सेट बोलेंगे और सेट बिलोंग्स नहीं करते हैं एक दूसरे से।
सेट्स के बीच में कनेक्शन होता है, सब सेट का है नॉट सब सेट का, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम एलिमेंट्स डिस्कस कर रहे हैं, और जब एलिमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये डिक्टो एज इट इज, अगर सेट ए के अंदर है तो बिलोंग्स, अगर नहीं है तो आपका नॉट बिलोंग। आई होप क्लियर हो गया आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास कि राइट दी फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर मींस टेबुलर फॉर्म में आपको लिखना है, ठीक है। तो जो फॉर्म आपको जो दी गई है वो किसकी दी गई है, सेट बिल्डर। समझाया था कि जहां भी स्टेटमेंट आपको दे दी जाए दैट इज सेट बिल्डर, आपको उसको पढ़ना है, समझना है, देन उसके बाद आपको एलिमेंट्स लिखने हैं। अब जैसा हम फर्स्ट के बारे में बात करें भाई, सेट ए कर दे ब्रैकेट, एलिमेंट क्या बोला गया है, एक्स, और एक्स के बारे में क्या बताया गया है कि एक्स इज एन इंटीजर हुज -3 लेस देन इक्वल टू एक्स एंड लेस देन 7। इट मींस -3 जो है वो लेस और इक्वल होना चाहिए एक्स से, तो इसका अपोजिट मीनिंग ये भी हो सकता है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -3। आप आगे चल के इनोटेक चैप्टर पढ़ोगे, अगर आप लेफ्ट और राइट को एक्सचेंज करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज हो जाता है कि अगर -3 लेस देन इक्वल टू एक्स है तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो एक्स के बारे में दो स्टेटमेंट्स आगे आ गई कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड एक्स लेस देन 7। तो आप ऐसे इंटीजर्स आप लोगे जो -3 और उससे तो ग्रेटर हो बट 7 से लेस हो। तो इंटीजर्स का सेट आपको पता पॉजिटिव नेगेटिव सभी होते हैं, तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ये वो इंटीजर्स हैं जो -3 और उससे तो ग्रेटर है और 7 से लेस है। बस यही आपको लिखना था और यही आपका आंसर सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। सेकंड, सेट बी है x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या होंगे आपके पास, 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरह लिखोगे तो भी करेक्ट है। इस चीज को अगर मैं ऐसे भी लिखता 1 5 3 4 2, ये इस तरह भी करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था कि जो एलिमेंट्स होता है उनको कोई प्रॉपर ऑर्डर नहीं होता। हाँ भाई, ये होता है कि उनको आप रिपीट नहीं कर सकते। अगर सेट आपने सेट के अंदर 5 आपने अगर नोट कर दिया सेकंड पे ही, इट मीन्स आप दोबारा से इसमें 5 आप नहीं लिखोगे कहीं भी, आगे पीछे किसी भी एलिमेंट को लिखा जा सकता है, बस रिपीट नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड कह रहा है कि x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर, कि 2 डिजिट का नेचुरल नंबर होना चाहिए सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट, कि उनकी डिजिट को ऐड करने पर कितना बनना चाहिए 8। अब स्टार्टिंग से देखो 2 डिजिट का नंबर आपको अगर लेना है, देखो 0 से तो स्टार्ट होगा नहीं, ऑब्वियस बात है। अगर किसी भी नंबर के आगे 0 लगा दिया जाए तो वो 2 डिजिट का नंबर नहीं है, फिर तो वो काउंट ही नहीं होता है। अगर स्टार्टिंग पे 1 है तो देखिए 1 में क्या नंबर लिया जाए कि ऐड करने पर कितना आ जाए 8, 8 मीन्स 7, तो मतलब कि 17 एक 2 डिजिट का नंबर है जिनकी डिजिट्स को ऐड करने पर कितना आता है 8। अगर आपने लिया 2 तो 2 पे कितना लेना होगा 6, 3 पे कितना लेना होगा 5, 4 पर 4, 5 पर 3, 6 लेने पर आपका 2, 7 लेने पे 1, 8 लेने पर 0। इसके अलावा नहीं ले सकते आप 9 भी नहीं लोगे आप, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट डिजिट को 9 रख दिया तो 9 में आप कोई भी डिजिट अगर ऐड करोगे तो वैल्यू 8 नहीं आएगी, 9 है उससे ग्रेटर आएगी तो हमें चाहिए नहीं। तो इसका थर्ड का आंसर आ जाएगा 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 एंड 80। क्लियर? वी हैव टू टेक 2 डिजिट नंबर्स whose digits sum is equal to 8। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है कि x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइडर ऑफ 60। मींस ऐसे प्राइम नंबर्स
जो 60 को डिवाइड कर सकते हो। अभी हमने डिस्कस किया था प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स हु हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, 1 and itself. So we have to take only prime numbers which can divide 60. So first prime number 2. 2 divides 60 and 2 is also a prime number. 3 also divides 60 and 3 also a prime number. 4 divides 60 but 4 is not a prime number because 4 is divisible by 1, 4 is divisible by 2 and 4 is divisible by itself. It means it have 3 factors. And 3 factors means composite number, and we have to take only prime numbers. Then 5 divide 60 and 5 a prime number. 6 divide by 60, 6 divide 60 but 6 again is not a prime number. After that if you take factors and divisors of 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 30 and 60. These are the factors and divisors of 60, but we have to take only prime numbers. So we can take 1, we can take 4, 6, 10, 12, 15, 30, 60 because these are composite numbers and we have to take only prime number. So final answer is 2, 3, 5. These are only the prime numbers which can divide 60, your divisors of 60. ठीक, divisor means factors and factors means take a number which can divide given number. ठीक है, फैक्टर्स का मतलब होता है कि ऐसे नंबर्स लेना जो डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, जो एज ए वर्क किसका करते हो, डिवाइजर्स का। ठीक है, फिफ्थ है आपका कि E इज द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी लेटर्स आप यूज कर रहे हो उन सबको लिखना है। तो फर्स्ट वन इज T, R, I, G, N, O, M, E, T, R and Y. Here letter T repeat 2 times but we have to write only 1 time because in set we can never repeat the element. हम सेट के अंदर किसी एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते, इसीलिए हम T को 1 टाइम लिखेंगे। मतलब कि जो भी अल्फाबेट आपको एक से ज्यादा बार दिखाई देगा आप उसको सिंगल टाइम ही लिखोगे। लिख आप कहां रहे हो ये मैटर नहीं करता है। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यही वो लेटर्स हैं जिनको यूज करके ट्रिग्नोमेट्री बनाया गया है। तो वी हैव टू ओनली राइट TRIGNOMEY। सेम इन 6th क्वेश्चन, सेट F इक्वल टू कि सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो देयर आर B, T, E and R. These are only 4 letters which are used in better. बेटर में सिर्फ 4 ही वर्ड हैं जो आपके यूज हुए हैं, एक B, एक E, एक T और एक R। जो एक से ज्यादा रिपीट हो रहे हैं उन्हें काउंट नहीं करना। इट मीन्स अगर आपको मंदिर का प्रसाद अगर मिल रहा है तो आपको एक बार लेना है, आपको दोबारा लाइन में आओगे तो आपको काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, प्रसाद है एक ही बार लेना है, इसलिए एलिमेंट भी एक बार लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इट मींस आपको यहां पे अब सेट बिल्डर फॉर्म पूछी गई है तो रोस्टर फॉर्म आपको दे रखी है। और सेट बिल्डर फॉर्म में भी आपने पढ़ा था बाय डेफिनेशन कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म possesses ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। क्यों ना एलिमेंट्स के अंदर एक सिंगल प्रॉपर्टी होती है जो कॉमन होती है, अगर वो आपने फाइंड कर लिया तो एलिमेंट्स आपका बन गया। तो बनाने का सीधा रूल क्या होगा, सेट का नेम नहीं है, सेट का नाम आप डाल सकते हो कि भाई सेट ए, आप एलिमेंट का क्या नाम डाल दो एक्स। अब इस एक्स के बारे में डिफाइन करेंगे, पहले हम लॉजिक फाइंड करेंगे। 3, 6, 9, 12 कुछ याद आया पढ़ के?
3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12. It means table of 3 up to 4. So we can write x equal to multiple of 3, means 3n form, where n equal to 1 2 3 and 4. If you take n equal to 1, then 3 into 1 means 3. If you take n equal to 2, then 3 into 2 6. अगर आप n की वैल्यू 3 रखते हो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9, 4 रखोगे तो 12, वही आपको दिखाया गया है. तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगी कि x सच दैट x इक्वल टू 3n, मतलब कि मल्टीपल ऑफ 3. मल्टीपल ऑफ 3 के लिए आप 3 के साथ x के अलावा जो एलिमेंट आप डिफाइन कर चुके हो, इसके अलावा कोई भी आप वेरिएबल यूज कर सकते हो. इट मे बी n m p q a y z मे बी. देन वी कैन राइट n इक्वल टू हियर 1 2 3 4. ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेट बी नाम डाल देते हैं इसका. 2 4 8 16 32. If you observe, there is a common property. These are the powers of 2. This one is 2 की power 1. This means 2 square, 2 cube, 2 की power 4 and 2 की power 5. It means we take an element x such that x equal to 2 की power. 2 की पावर में क्या ले लिया हमने, एक n, और हम n को डिसाइड कर देंगे, डिफाइन कर देंगे कि हमें n क्या क्या रखना है. n आपको रखना था 1 2 3 4 5. आप ये भी कह सकते हो कि n जो एक नेचुरल नंबर है जो लेस देन 6 है, मतलब n बिलोंग्स टू ये नेचुरल नंबर का सेट होता है लेस देन 6. कि नेचुरल नंबर लेना हो लेस देन 6. तो इट मे पॉसिबल ओनली 1 2 3 4 एंड 5. इफ यू टेक 1, then 2 की पावर 1 means 2. If you take 2 की पावर 2 that is 4. If you take n equal to 3, then 2 की पावर 3 that is 8. 4 लोगे 16, 5 लोगे 32. ठीक है, एलिमेंट्स देखते ही आपको पता चल जाएगा भाई क्या आपका लॉजिक है. ठीक है, थोड़ा आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, नंबर से थोड़ा फेमिलियर होने चाहिए, इजीली मिल जाएगा. नेक्स्ट का नाम हमने डाल दिया सेट सी. 5 25 125 625. If you observe, there is also property 5 powers. 5 की power 1, 5 square, 5 cube, 5 power 4. तो we can write element x such that x equal to 5 की power n, where n equal to 1 2 3 and 4. Okay. Next, fourth part. Let set D 2 4 6 dot dots means these are even numbers and there is no limitation. मतलब कोई लिमिट तो है नहीं कहां तक लिखना है. तो आप क्या लिखोगे कि x such that x is an even number. कोई लिमिट नहीं है तो आपको भी लिमिट नहीं लगानी, कुछ भी कोई बाउंडेशन तो नहीं है भाई कहां तक लिखना है. नेचुरल आपको इवन नंबर कहां तक लिखना है ऐसा कुछ नहीं लिखा, क्योंकि एक सेट का एक फॉर्म होती है इनफाइनाइट सेट कि 2 4 6 8 10 अप टू सो ऑन. तो आपको कोई विदाउट लिमिट आप सिंपल क्या लिख दोगे, x इज एन इवन नंबर. नेक्स्ट 149. लेट सेट नेम इज e. x such that if you observe 149, that is 1 square, 2 square, 3 square and this one is 10 square. इट मीन्स जो भी एलिमेंट आपके लिए गए हैं सारे क्या लिए गए हैं, स्क्वायर. हर बार नंबर ही तो बदला नीचे का, तो कह सकते हैं कि जो x जो होगा वो स्क्वायर होगा, लेकिन किसका, किसी एक नंबर का. और वो नंबर क्या होगा, आप लिख सकते हो कि वेयर जो n होगा वो 1 से लेके कहां तक का नंबर होगा, सिर्फ 10 तक का. 1 लोगे तो 1 का स्क्वायर कर दोगे तो 1 आ गया. 2 लेने पर 2 का स्क्वायर 4, 3 लेने पर 3 का स्क्वायर 9, 4 लोगे तो 4 का स्क्वायर 16, अप टू 10 लोगे तो 10 का स्क्वायर 100. यहां लिमिट थी कि आपको 10 के स्क्वायर तक ही लेना था, इसलिए हमने n की वैल्यू भी 1 से लेके 10 तक रखी है. आई होप आपको जितना भी क्वेश्चंस आपको अभी तक समझाए गए हैं आपको समझ में आ रहे होंगे. इनकेस फिर भी समझ में नहीं आता है आप हमें कमेंट आप हमें कर सकते हो. ठीक है, और दूसरा वीडियो को थोड़ा सा बैक लेके जाके आप फिर से चीजों को समझने की कोशिश करना. उम्मीद करता हूं तो आपको बहुत बेटर समझ में आएगा. ठीक है, ना आए उसके लिए हम बैठे हैं, और हम गारंटी है कि यहाँ पे आपको जितनी भी क्लासेस आपको दी जाएंगी
एक एक क्वेश्चन विद कंसेप्ट, ठीक है, इन बाइलिंगुअल आपको कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, जिस दिन आपने वीडियो देख ली उसके बाद आपने क्लास अपने चैप्टर को करके देखना, और आपसे ना बने तो आप मेरे से कांटेक्ट करना भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका फिफ्थ क्वेश्चन कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। मींस यहां पे भी क्या है, अगर सेट की फॉर्म देखोगे ये टेबुलर है कि सेट बिल्डर है, स्टेटमेंट फॉर्म है सारी। स्टेटमेंट का मतलब है कि आपको सेट बिल्डर दे रखा है तो पूछा क्या गया है आपसे, टेबुलर फॉर्म। चलिए फटाफट बनाते हैं। थर्ड क्वेश्चन में भी हमने काम किया था। एक्स को क्या बोला गया कि एलिमेंट एक्स, कि एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो 1 3 5 7 9 कोई लिमिटेशन नहीं, तो आप इसको डॉट डॉट करके आप इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, ऑड नंबर्स लिखने हैं नेचुरल्स, और वो भी आपके विदाउट एनी लिमिटेशन, विदाउट एनी लिमिट, विदाउट एनी बाउंडेशन। नेक्स्ट सेट बी, x is an integer and -1/2 less than x and less than 9/2. It means जब -1/2 का मतलब -half लेस देन x, तो x ग्रेटर देन -half। ठीक है, अगर हम नंबर लाइन की बात करते हैं, इधर 0 1 2 इस तरह से होता है, इधर आपका -1, तो माइनस जो हाफ होगा वो इस तरफ होगा, -1/2। तो वैल्यू से ग्रेटर का मतलब है कि आपको इधर जाना है। ठीक है, ग्रेटर का मतलब है कि आपको इस पॉइंट से इधर जाना है। ठीक है, ठीक है, और 9/2 का मतलब है कि जो 9/2 जो वैल्यू होगी उससे आपको इधर रखना है, क्योंकि 9/2 से क्या होना चाहिए, लेस। 9/2 का जो मतलब होता है कितना होता है, 4.5। तो 4.5 से तो क्या होना चाहिए, छोटा, और -0.5 से क्या होना चाहिए, बड़ा। तो ऑब्वियसली बात है कि हमारे पास इंटीजर ऐसे कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके पास 0 1 2 3 एंड 4। सिर्फ यही 5 एलिमेंट है जो -half से इंटीजर बड़े भी हैं और पॉजिटिव 4.5 से छोटे हैं। लास्ट आपका थर्ड इसमें दे रखा कि सेट सी, कि x इज एन इंटीजर, और वेयर इंटीजर में क्या दे रखी है कि x² लेस देन इक्वल टू -4। तो मतलब क्या बताना है आपको कि ऐसा कोई इंटीजर जिसका स्क्वायर लेने पर वैल्यू 4 आए या 4 से लेस आए। तो आपके माइंड में जैसे भाई 1 भी आ रहा होगा, ले सकते हो, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 4 से क्या होता है वो लेस। तो मैं लेस भी ले सकता हूं या इक्वल भी आप ले सकते हो। 2 लोगे भाई 2 का स्क्वायर, ऑब्वियसली आप ले सकते हो। तो जो भी नंबर आप ले रहे हो ना उनका नेगेटिव भी ले लो, क्योंकि अगर नेचुरल बोला गया होता तो हम नेगेटिव लेते नहीं, इंटीजर बोला तो नेगेटिव तो लिया जा सकता है, -1 भी और -2, लेकिन साथ में एक 0 भी होता है जिसका स्केल लेने पर वैल्यू 4 या 4 से लेस होती है। ठीक है, क्लियर। चलिए एक्सरसाइज का आपका 5th का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सेट डी आपको जो लेना है इस तरह से कि लेटर्स इन दी वर्ड लॉयल। जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया था ट्रिग्नोमेट्री का और है आपका बैटर का, सेम लॉयल में भी क्या करना है, एल आ रहा है आपका, ओ है, वाई है और ए है। एल अगेन रिपीट हो रहा है तो दोबारा नहीं लिखना, तो सिर्फ आपका सेट बनेगा LOYA। आप अब चाहे तो इनको आगे पीछे भी रिपीट करोगे, आगे पीछे लिखोगे कोई इश्यू नहीं, आप एल को आगे लिखो, बीच में लिखो, लास्ट में लिखो, ए को आगे पीछे कहीं भी लिख लो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सेट ई कि एक्स इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, मतलब कि वो मंथ के नेम डालने हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते। बचपन से जो सिखाया जाता है, शायद में भी हो सकता है कि सबको एक चीज ही सिखाई गई हो, भाई एक ही होता है ना, एक कंसेप्ट आपको होता है। ऊपर जो होता है स्टार्टिंग में करते हैं जनवरी से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो जो ऊपर जो होता है पोर्शन इसको बोलते हैं 31 वाला, और जो नीचे वाला होता है फैब को छोड़ के सारे 30 के होते हैं। तो ऊपर वाले तो लेने नहीं है, जो नीचे वाले हैं सारे ले लो,
मतलब कि मैं फेब ले सकता हूं, अप्रैल ले सकते हो आप, अप्रैल के बाद आपका जून आएगा, जून के बाद सीधा आपका सितंबर और एक आपका नवंबर। ये वो मंथ हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते। फेब में 28 या 29 अकॉर्डिंग टू लीप ईयर या नॉन लीप ईयर। अदरवाइज अप्रैल फिक्स है, कितने होंगे 30, जून 30, सितंबर 30, नवंबर 30। फेब का 28 या 29 में से होता है। 29 जो होता है वो लीप ईयर में होते हैं और 28 जो होते हैं वो किस में होते हैं, आपके नॉन लीप ईयर्स के अंदर। इसका लास्ट पार्ट 6 एफ, कि एफ इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स विच प्रेसीड्स के, मतलब कि के से पहले पहले जितने भी कॉन्सोनेंट आते हो, भाई के से पहले अल्फाबेट अगर पढ़ना है, ए वॉवल्स में आता है तो ए नहीं लोगे, क्या लोगे बी, सी, डी, ई चला गया वॉवल्स में, ई के बाद एफ, जी, एच, आई चला गया कॉन्सोनेंट में, जे, बाकी जाना ही नहीं था क्योंकि आपको लेना था के से पहले पहले। तो आपका आ जाएगा बी, सी, डी, एफ, जी, एच एंड जे। ठीक है, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास ये। इसमें आपको क्या करना है, मैच, मतलब कि आपके पास दो, एक लेफ्ट राइट साइड में एक तरफ सेट बिल्डर फॉर्म है और एक तरफ आपके पास क्या है, रोस्टर फॉर्म है। तो करना क्या है, देखो या तो आप यहां से लॉजिक ढूंढ लो टेबलर से, या आप ये इनको पढ़ लो भाई, जो भी आपको बेटर लगता हो। मान लो अगर मैं आपका पढ़ता हूं सेट बिल्डर को, तो पहले पार्ट में क्या कह रहा है कि x इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो 6 के डिवाइजर्स अगर हम लिखते हैं तो 6 के डिवाइजर्स थे 1, 2, 3 एंड 6। लेकिन उसने एक वर्ड मेंशन किया है, क्या, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब है जो नंबर 1 और खुद की टेबल में आते हो। इट मींस ना तो आप 1 ले सकते ना ही आप 6, तो क्या आने चाहिए 2 एंड 3। तो किस में दे रखे हैं 2 एंड 3, सेकंड में। इट मींस ए जो मैच करेगा वो किससे करेगा, सेकंड वाले से। तो 1 का 2 का आएगा आपका ए वाला पार्ट। थर्ड पढ़ो, सेकंड बी पढ़ोगे, ऑड नंबर लेस देन 10। तो 10 से लेस ऑड नंबर्स क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9। किस ऑप्शन में, फोर्थ में। तो बी वाला मैच किससे करेगा, 4 वाले से। नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6। अब देखो यहां पे वर्ड यूज किया नेचुरल। नेचुरल का मतलब कि सारे नंबर ले सकते हो आप। ठीक है, तो कौन से आएंगे 1, 2, 3, 6 किस ऑप्शन में, फर्स्ट में। तो सी वाला मैच किससे करेगा, फर्स्ट वाले से। अब एक बचा है, इधर भी एक बचा है, हालांकि जाने की जरूरत है नहीं, आप सीधा आंसर दे सकते हो। अदरवाइज बनाना चाहो तो मैथमेटिक्स में जो लेटर्स यूज हो रहे हैं वही आपके थर्ड वाले में, MATHEICS, इन्हीं लेटर्स को यूज करके क्या बनाया जा सकता है, मैथमेटिक्स। ठीक है, समझ आया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको फर्स्ट एक्सरसाइज सेट्स की समझ आई होगी। आपको यह भी समझ में आ गया कि सेट एक्चुअली में होते क्या है। ठीक है, कलेक्शन होते हैं जिन चीजों को हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, उन्हीं की दो टाइप्स की फॉर्म होती है, एक सेट बिल्डर और एक टेबुलर। सेट के अंदर जो लिखा जाता है वो एलिमेंट्स होते हैं और एलिमेंट जो लिखे होते हैं वो सेट से बिलोंग करते हैं, जो आउटसाइड होते हैं वो नॉट बिलोंग होते हैं। तो यही आपने पढ़ा था अब तक। तो उम्मीद करता हूं कि आपको फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, इनकेस अगर आपको कोई इशू आता है कैसा भी, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप हमें अपना कमेंट सेक्शन में आप अपने जो भी आपका इशू है, कंप्लेंट जो भी है, वो आप अपने मैसेज हमें कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।